we will study is determination of income. हम यहाँ पे इक्विलिब्रियम डिटरमाइन करते हैं. इक्विलिब्रियम कहाँ होगा? इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर एग्रीगेट डिमांड इज इक्वल्स टू एग्रीगेट सप्लाई. दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट अप्रोच. हम इक्विलिब्रियम दो अप्रोचेस से पढ़ते हैं. फर्स्ट इज एग्रीगेट डिमांड एंड एग्रीगेट सप्लाई अप्रोच एंड सेकंड इज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. सो दिस इज द फर्स्ट अप्रोच. हम सेकंड अप्रोच इसी से डिराइव कर सकते हैं. देखिए कैसे. एग्रीगेट डिमांड क्या था? C प्लस आई एंड एग्रीगेट सप्लाई क्या था? C प्लस एस. तो दोनों साइड से C C कैंसिल हो जाएंगे. व्हाट वी आर लेफ्ट विथ इज सेविंग्स इज इक्वल्स टू इन्वेस्टमेंट. So this is the second approach. First, let us understand the first approach, that is ADAS approach. In this, we will determine the equilibrium using the ADAS approach. ADAS approach, let us make some assumptions. First, the equilibrium level of output is determined in a two-sector model, that is no government or foreign sector is involved. Okay. Second is investment is held autonomous, matlab it is not influenced by the level of income. Third, prices are constant, and fourth is whenever we study the equilibrium concept, it is the short run concept. तो इसलिए हम इसको short run equilibrium output भी बोलते हैं. So under the ADAS approach, equilibrium established where AD is equals to AS, that is C plus I is equals to the total value of output. ADAS approach समझने के लिए हमें एक schedule draw करना पड़ेगा and then we will plot the graph and determine the equilibrium level. उसके लिए हम कुछ कंपोनेंट्स लेंगे. एम्प्लॉयमेंट, इनकम, कंजम्पशन, इन्वेस्टमेंट, सेविंग्स, एडी एंड एएस. एम्प्लॉयमेंट में हम ले लेंगे 0, 10, 20, 30, 40, 50. इनकम के लिए 0, 100, 200, 300, 400 and 500. Consumption will be 40, 120, 200, 280, 360 and 440. Investment हम यहाँ पे 40 लेंगे. Since investment is autonomous, तो investment same रहेगा. Now savings will be minus 40, minus 20, 0, 20, 40 and 60. So हम AD कैसे ढूंढ सकते हैं? We will add C and I. So AD हमारे पास आ जाएगा 80, 160, 240, 320, 400 and 480. AS कैसे आ जाएगा? We will add C and S. तो AS हो जाएगा हमारा 0, 100, 200, 300, 400 and 500. तो हमें इक्विलिब्रियम कंडीशन कहाँ मिलेगी? Where AD is equals to AS. देख सकते हैं इसमें इक्विलिब्रियम कहाँ आएगा? Where AD is equals to AS. तो हमारा जो ये लेवल ऑफ आउटपुट है वेयर एम्प्लॉयमेंट इज 40 एंड इनकम इज 400 विल बी आर इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. अब हम इसको प्लॉट कर लेंगे. तो एएस या इनकम विल बी अ अपवर्ड स्लोपिंग लाइन एंड यहाँ से हम एडी कर्व बना लेंगे. So on this level, this is the equilibrium level of income
इस पोर्शन में AS इज ग्रेटर देन AD एंड इस पोर्शन में AD इज ग्रेटर देन AS. So this will be the and this will be the equilibrium level. So equilibrium is established at E where AD is equals to AS, that is 400 का केस. बट टू मोर सिचुएशंस कैन अराइज जो कि हमने यहाँ मेंशन भी किया था. व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS एंड सेकंड इज व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD. तो फर्स्ट व्हेन AD इज ग्रेटर देन AS, इसका ये मतलब है कि जो कंज्यूमर्स हैं दे आर विलिंग टू बाय मोर दैन द प्रोड्यूसर्स आर विलिंग टू सप्लाई. मतलब डिमांड ज़्यादा है और सप्लाई कम है. तो डिमांड ज़्यादा और सप्लाई कम है, इससे क्या होगा, जो इन्वेंट्री होगी दैट वुड फॉल बिलो द डिज़ायर्ड लेवल. मतलब इन्वेंट्री कम हो जाएगी. सेकंड, तो इसमें क्या हुआ, इन्वेंट्री गिर गई. सेकंड इज व्हेन AS इज ग्रेटर देन AD. तो इसमें क्या होगा, द सप्लाई इज मोर एंड द डिमांड इज लेस. सो द इन्वेंट्री विल राइज अबव द डिजायर्ड लेवल. अब इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए फर्म्स एम्प्लॉयमेंट को कम या ज़्यादा करके वापस इक्विलिब्रियम अचीव कर लेंगी. जब इन्वेंट्री कम होगी तो फर्म्स एम्प्लॉयमेंट बढ़ा देंगी एंड जब इन्वेंट्री ज़्यादा होगी तो फर्म्स एम्प्लॉयमेंट कम कर देगी. वो ऐसा तब तक करेंगे जब तक वापस AD इज इक्वल्स टू AS अचीव हो जाए, बिकॉज अल्टीमेटली दिस इज द इक्विलिब्रियम कंडीशन विच वी नीड टू अचीव. अब हम जो सेकेंड अप्रोच पढ़ेंगे दैट इज द सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. तो दिस इज सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट अप्रोच. इस अप्रोच में द इक्विलिब्रियम अकर्स वेयर द सेविंग्स इज इक्वल्स टू द इन्वेस्टमेंट. जहाँ पे सेविंग्स और इन्वेस्टमेंट इक्वल होगा वी विल अचीव द इक्विलिब्रियम लेवल ऑफ आउटपुट. इसको भी हम एक स्केड्यूल की हेल्प से समझ लेते हैं. हम इसमें लेंगे इनकम, कंजम्पशन, सेविंग्स एंड इन्वेस्टमेंट. तो इनकम हमारी हो गई 0, 100, 200, 300, 400 एंड 500. कंजम्पशन हमारे पास हो गया 40, 120, 200, 280, 360 एंड 440. सेविंग्स हो गया -40, -20, 0, 20, 40 and 60. And investment is 40, 40. So here we can see that equilibrium is where savings is equals to investment. जब हम इसको प्लॉट करेंगे तो हम इसका ग्राफ ADS अप्रोच की हेल्प से ही बनाएंगे. तो फर्स्ट लेट मी प्लॉट द ADS ग्राफ which was like this. For the savings and investment graph, this was the equilibrium level of output and this is the investment curve. So हमारा हम savings को, this is the savings curve. So equilibrium will be established at point E where savings is equals to investment. So this is the graph for the savings and investment approach and this is the ADAS approach. Equilibrium. अब हम इसमें भी दो conditions देख लेते हैं. When savings is more than investment and when investment is more than savings. तो जब सेविंग ज़्यादा होगा, सेविंग ज़्यादा होने का मतलब है पीपल आर नॉट कंज्यूमिंग एज मच एज द फर्म्स हैव एक्सपेक्टेड देम टू कंज्यूम. तो अनवांटेड इन्वेंट्री हमारे पास इकट्ठा हो जाएगी. तो उसकी प्रॉब्लम सॉल्व करने के लिए व्हाट द फर्म्स विल डू, दे विल रिड्यूस द प्रोडक्शन. ठीक है, जिससे कि इन्वेंट्री पाइल अप ना हो.
दूसरा केस इज व्हेन व्हेन इन्वेस्टमेंट इज लेस देन सेविंग्स, मतलब सेविंग्स कम है, पीपल आर सेविंग लेस एंड कंज्यूमिंग मोर। तो इस केस में फर्म्स क्या करेंगी, दे विल इंक्रीज द प्रोडक्शन टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ टू अचीव द इक्विलिब्रियम एंड टू सॉल्व द प्रॉब्लम ऑफ लेस इन्वेंट्री। तो प्रोडक्शन इंक्रीज करने से हम वापस इक्विलिब्रियम पे आ जाएंगे। फर्म्स तब तक प्रोडक्शन इंक्रीज या डिक्रीज करेंगे जब तक हम वापस इक्विलिब्रियम कंडीशन पे ना आ जाए।